अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आप लोग देख रहे हैं ज़ेब डेली रूटीन। और यहाँ पे जाने भाई जो सुबह सवेरे काम पे जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और नाश्ता वगैरह भाई ने कर लिया और बस जाने ही लगे हैं। उसके बाद हम लोग करेंगे सफाई। सोफ़े की पहले हालत को ठीक करेंगे। भाई ये सोफ़े का कपड़ा बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, बहुत ही ज़्यादा तंग करता है। जैसे ही हम बैठते जाते हैं ये ख़राब हो जाता है। मामा इसका कपड़ा चेंज भी करवाना चाहती हैं लेकिन बजट अभी कोई इजाज़त नहीं दे रहा। चलें ठीक है, खैर अभी इसी से गुजारा चलाते हैं और सारी सफाई वगैरह करते हैं। सफाई वगैरह हम लोगों ने कर लिया, सारा घर नीट एंड क्लीन हो चुका है। और भाई सितंबर हो चुका है, अभी तक शदीद किस्म की गर्मी है, कोई गर्मी में कमी नहीं आई है। गर्मी उसी तरह से भी इतने ज़ोरों शोरों पे हमारे घर तो कोई पंखा आहिस्ता भी नहीं हुआ है, मतलब फुल चल रहे हैं अभी तक तो, रात में भी और दिन में भी। चलें अब कपड़े इस्त्री करते हैं। कपड़ा इस्त्री करना गर्मियों में ये भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। पंखा चला के तब नहीं होते और पंखा बंद कर दो तो तब भी करना बहुत मुश्किल काम है। जब भी मैं कपड़े इस्त्री करने ही लगी थी तो मामा ने कहा था कि पहले चने की दाल भिगो के रख दो क्योंकि आज कद्दू और चने की दाल बनेगा। तो पहले मैंने कहा चने की दाल भिगोते हैं, फिर चलूंगी कपड़े इस्त्री करने के लिए। पहले पानी पी लूँ, भाई गर्मी लग रही थी और गर्मी फ्रिज में पानी की बोतल से मैं पानी इस तरह निकालती हूँ, मतलब मैं कहती हूँ कि पानी की बोतल सारी बाहर निकालो, बड़ा मुश्किल काम होता है। यहाँ पे भी बंदा थक ही जाता है। खैर थकता तो नहीं है, काम चोरियाँ ज़्यादा हो जाती हैं। यहाँ पे मैं इसी को इस तरह से लिटाई रखती हूँ बोतल को और यहाँ पे इस तरह आधा ढक्कन खोलती हूँ और अपना गिलास फुल कर लेती हूँ। लेकिन यहाँ पे मेरे साथ थोड़ी मोए मोए हो गई, बोतल पीछे चली गई। तो शुक्र है मेरा पानी सारा नहीं गिरा, फ्रिज के अंदर गिर जाता तो मतलब फिर बहुत ही बुरा होता। चलो मैं कपड़े इस्त्री करती हूँ। जो मैं कपड़े रख के आई थी, अब्बू जान के कपड़े इस्त्री करने वाले थे तो मैंने कहा जल्दी से उनको कपड़े इस्त्री करके हैंग कर देते हैं। तो खत्म हो गए थे, 2 सूट भी पड़े हुए थे, 2 सूट इस्त्री करने वाले थे। मैंने कहा कभी भी जरूरत पड़ सकती है कपड़ों की तो मैं इनको प्रेस करके रख देती हूँ जल्दी से। और यहाँ पे मैं इस्त्री गर्म होने का इंतजार करती। इस्त्री जो है गर्म हो गई देर से। मैंने कहा मैं बल्कि इस्त्री करती कि इतनी गर्मी में तो तुम्हें खुद ही गर्म हो जाना चाहिए, लेकिन इस्त्री ने कहा नहीं बाजी मैं ना बिजली पे चलती हूँ। मैंने कहा चलें कोई बात नहीं। स्विच लगाया तो ये गर्म हो गई। हमारे घर हमेशा से इस्त्री की सेटिंग, इस्त्री का जो ये इस्त्री स्टैंड है हम कहीं भी रख लें पूरे घर में, लेकिन इस्त्री हमेशा उल्टे हाथ पे रहती है। बोर्ड हमारा सीधे हाथ पे होता है और इस्त्री हमेशा उल्टे हाथ पे रहती है। अभी भी इस तरह की कोई सेटिंग ही नहीं बनी कि इस्त्री हमेशा सीधे हाथ पे। और कपड़े इस्त्री करते हुए तार इस्त्री की इतनी ज्यादा तंग करती है, दिल करता है कि बंदा तार काट के फेंक दे और फिर बंदा कपड़े इस्त्री करे। और फिर आप लोग सोचेंगे कि तार के बगैर कपड़े इस्त्री होंगे, बस फिर ये तो हालात है हम लोगों के। और यहाँ पे अब्बू जान हमारी सब्जी बनाने में हेल्प करें क्योंकि अब्बू जान इस टाइम फ्री होते हैं। अब्बू ने 3 बजे काम पे जाना होता है तो इस वजह से वक्त अब्बू जान हमारे साथ थोड़ी हेल्प कर देते हैं क्योंकि भाई अम्मी जान भी सारा दिन काम करती रहती हैं। सुबह उठ के हमारे उठने से पहले अम्मी जान इतने घर के काम कर दिए हुए होते हैं, फिर उसके बाद जितना ही उनको जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा बीच में टाइम मिलता रहता है, मामा बल्कि मतलब फ्री नहीं बैठती हैं बिल्कुल भी, वो सिलाई का काम करती हैं। फिर बाबा ने सारी सब्जी वगैरह साफ करके आके काट के रख दी हुई है और अब मामा आके इनको रखेंगी, हांडी बनाएंगी, मतलब एक दफ़ा सारा कुछ डाल के इसको ऊपर वेट लगा देना होता है। कद्दू दाल बनाना बहुत ज़्यादा आसान। सारे बर्तन संभाल देती हूँ। ये सारी टोकरी वगैरह जो भरी पड़ी है ये मुझे बहुत गुस्सा दिलाती है और मैं पानी भर के रख लेती हूँ रोटियों के लिए क्योंकि भाई हम लोग, मैं जो हूँ ना पानी से पेड़ा बनाती हूँ, मतलब सभी हमारे घर में पानी से पेड़ा बनाते हैं, किसी को भी खुश्के से पेड़ा बनाने की आदत नहीं है, हम लोगों से पेड़ा बनता ही नहीं है। अब रोटियां बनाते हैं जल्दी से। गर्मी तो बहुत ही ज़्यादा, दिल तो करता है बंदा पूरी गर्मी में रोटी ना बनाए ना सालन बनाए, सारा कुछ बाहर से ही मंगाए, लेकिन कहाँ भाई हम लोग गरीब लोग इतना कहाँ से कर सकते हैं। लेकिन इंशाल्लाह एक दिन ऐसा भी आएगा कि हम लोग इसी तरह करेंगे अपनी ज़िंदगी में। आज घिया बना था तो फिर घिया खाने का तो किसी का भी दिल नहीं कर रहा था, मतलब सबने कहा था हम लोग घिया नहीं खाएंगे तो मैंने कहा चलो ठीक है दोपहर में आप लोग सब ऑमलेट बना के खा लो, घिया खा लेना, खाना तो घिया है ही एक टाइम, चलो ठीक है एक टाइम तो जान छुड़ाए ना। यहाँ पे मैंने अपने लिए सन फ्राई बनाया था। सन फ्राई इतना मजे का बना था, खेल मैंने नहीं बनाया था, मामा ने बना के दिया था। इतना मजे का, इतना प्यारा सन फ्राई था, मैं दिल करता इसको फ्रेम करवा के रख दूं मैं, इतना प्यारा नहीं बनता भाई मुझसे तो बनता ही नहीं है, मतलब तवे पे उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। लेकिन ये मामा ने बनाया था तो मेरा दिल करता मैं इसको बिल्कुल भी ना खाऊं, ऐसे ही रखी रखूं और देखती रहूं। अब उसके बाद हम लोगों ने दोपहर में रेस्ट वगैरह की थी और अब शाम का टाइम हो चुका है। मामा धो रही हैं बर्तन। वैसे तो इस टाइम के बर्तन मैं धो रही थी आजकल, लेकिन मामा ने कहा तुम थक जाओगी, इतने दिनों से धो रही हो, बंदा का दिल नहीं भी करता। भाई मामा इस बात में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, कभी भी मामा ने हमसे ज़बरदस्ती कोई काम नहीं करवाया कि जब दिल करे कर लिया करो, नहीं दिल करता तो छोड़ दिया करो, मैं खुद ही कर लूँ। इसी वाला कोई सीन है, बस ये होता है कि हम बच्चों को भी इस वजह से मामा का ख्याल होता है कि मामा भी इतना काम करती हैं तो हम लोग जो है मामा की हेल्प लाजमी करें। सब बच्चे जो है हम लोग मामा की मिल के हेल्प करते हैं और फिर मामा हमारी हेल्प करते हैं, हम लोग एक दूसरे के साथ साथ जो है चलते रहते हैं ताउन के साथ। अब जो सिलाई का काम है ना, अब वो मामा के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। मामा से इतना सिलाई का काम नहीं होता है क्योंकि घर का काम वो जब कर लेती हैं तो वो इतने शदीद किस्म की थक जाती हैं तो वो कहती हैं कि मुझसे सिलाई पे नहीं बैठा जाता। कभी कभी तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती हैं कि कब तक करती रहूँगी मतलब घर चलाने के लिए। तो इस वजह से मैं आप लोगों को कहती हूँ कि आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, मुझे सपोर्ट किया करें ताकि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकूँ, अपनी फैमिली के लिए एक ज़रिया बन सकूँ, क्योंकि मैं अपनी फैमिली में सिर्फ एक मैं ही हूँ इनको अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकती हूँ। क्योंकि मैंने आप लोगों को पिछले ब्लॉग में बताया कि हम 4 बहनें हैं और एक भाई है। जादे भाई को तो आप लोगों ने देखा हुआ ही है, 3 बहनें भी जादे भाई जैसी ही हैं। तो फिर आप लोगों ने और तो कुछ भी नहीं करना, आप लोगों ने सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर देना, मेरी वीडियो को लाइक कर देना। इतना सा करने से तो भाई आप लोगों का बिल्कुल भी कुछ नहीं चाहता। चलो मैंने कहा बाबा के शूज़ जो है पॉलिश कर लेते हैं क्योंकि बाबा ने सुबह जाना था इस्लामाबाद,
इस्लामाबाद भी जाना था क्योंकि हमारे लिए मजबूरी थी इस्लामाबाद जाना। तो क्योंकि कोई मसला है हमारे साथ इस तरह का कि अचानक बाबा को इस्लामाबाद जाना पड़ गया। मैं चलें बाबा की जल्दी जल्दी सारी तैयारी करके रखती हूँ। कपड़े मैंने पहले ही प्रेस करके रखे हुए थे, शूज़ पॉलिश करने थे अच्छे तरीके से। और शूज़ पॉलिश करने का एक तरीका होता है कि 2 ब्रश जो होते हैं ना शूज़ वाले वो रखने होते हैं। एक के साथ पहले आप पॉलिश लगा लें और दूसरे के साथ उसको अच्छे तरीके से ब्रश मार के शूज़ में शाइनिंग लें। और इस तरह करते हैं तो हमारे शूज़ पे शाइनिंग आती है, वरना हमारे शूज़ पे कभी भी शाइनिंग नहीं आती। उसी ब्रश से पॉलिश भी लगाएं और उसी ब्रश से शाइनिंग भी लाने की कोशिश करें तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं होता। तो हम लोगों ने 2 ब्रश रखे हुए हैं, तो उसी के साथ एक के साथ हम लोग पॉलिश लगाते हैं और दूसरे के साथ शूज़ पे शाइनिंग लेके आते हैं। मगरिब का टाइम हो चुका है, सारे घर की लाइट्स वगैरह ऑन करते हैं। भी ज़्यादा हो जाता है एक दफ़ा, मतलब सारे घर की लाइट्स ऑन कर देते हैं। पड़ी रही तो मुझे याद आया कि दोपहर को तो आटा हम लोगों ने फ्रीज़र में रखा हुआ था, तो अब रोटी कैसे बनाएंगे, आटा बिल्कुल फ्रीज़ हो चुका था। तो मैंने जल्दी से आटे को जो था बाहर पंखे के नीचे रखा, तब तक ये मेल्ट हो जाएगा। और ये मुझे नमाज़ पढ़ते पढ़ते मगरिब की याद है, और शुक्र है याद आ गया, वरना तो रोटियाँ पकती ही कोई नहीं, क्योंकि उसके बाद तो गैस ही चली जानी थी। आ चुके हैं जहाँ भाई ने कहा आज मैं कपड़े बिल्कुल नहीं बदलूंगा, हाथ में मैं वहीं से धोकर आया हूँ और मैं पहले खाना खाऊंगा। भाई काफ़ी ज़्यादा कहा कि पहले आप कपड़े बदल लें फिर खाना खाइएगा, लेकिन भाई ने कहा नहीं, मैं पहले कपड़े नहीं बदलूंगा। चलें, इसी के साथ करती हूँ मैं अपने व्लॉग का एंड। आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर देना है। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।